बाबा के नज़र से देखना यानी डबल रिफाइंड चश्मा पहनने जैसा है। तो बाबा के नज़र से देखना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाबा का चश्मा संकल्प पर आधारित नहीं है, फीलिंग के आधार पर नहीं है। सेंसेशन पर आधारित नहीं है। बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा के प्रति चेंजलेस है, प्योर है। आत्मा का नेचर क्या है? अनटच्ड, अनडिस्टर्ब, एवर प्रेजेंट, स्टिल साइलेंस, डिटैच, एक रस, नो ड्यूअलशिप, क्लैरिटी में है, सत्यता में है, स्पष्टता है। मन का संस्कार है, वह द्वंद्व में रहता है। टच करता है, डिस्टर्ब होता है, चेंज होता है। अभी एक तो दूसरे क्षण में दूसरा। मन को सत्य में टिकना आता नहीं, प्रेजेंट से भागता है, डरता है। प्रेजेंट में रहना मन को अच्छा नहीं लगता। साइलेंस मन को पसंद नहीं। कुछ करना चाहता है, ये करना वो करना, दिखाना चाहता है। मन डिटैच नहीं होता, सदा अटैच रहना चाहता है। उसको आधार चाहिए, सहारा चाहिए। एक रस नहीं, अनेक रसों में रस, रूप, गंध, स्पर्श चाहिए। मन इम्प्रेस करना चाहता है, कंपटीशन में रहना चाहता है। मन एकदम रिवर्स में आता है।
मन को जो कहो उसके विरुद्ध करता है। मन एक तरफ पूरा जाने के बाद पूरा बाजी पलटता है, रिवर्स में आता है। वह इस क्षण के अनुभव के टुकड़े को देखता है। मन का स्वभाव है नीचे लाना। तो मन भी आत्मा का संकीर्ण रूप है, पार्ट का। आत्मा अर्थात ही विशाल सागर समान, कभी न खत्म होने वाली शक्ति, कभी न खत्म होने वाले गुण, यह उसका स्वभाव धर्म है। ओम शांति। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम बच्चों को सर्वश्रेष्ठ मत दे करके हमको विकर्मों से मुक्त करने के लिए आए हैं। तो बच्चे, जिस विस्मृति के कारण, विकल्प के कारण आपने विकर्म किया है, अभी वह विकर्म का सजा है। तो सजा से मुक्त होने का भी पुरुषार्थ करो। जो पुरुषार्थ करेंगे वह जैसे कि सजा से मुक्त होंगे। तो पुरुषार्थ क्या है? जो पुरुष में टिकता है, अर्थात स्मृति स्वरूप होकर सदा रहता है। देह, देह का भान, देह का संबंध, उसकी विस्मृति है। तो बाबा कहता है तभी सजा से मुक्त। और सृष्टि नाटक अनुसार बाबा कहता है कि बच्चे, यह अंतिम जन्म है और अंत में ही सब हिसाब किताब सामने आते हैं। तो हिसाब किताब को देखने की भी शक्ति, उसकी भी क्लैरिटी, उसको भी क्लीन करने की शक्ति मात्र आत्मा और परमात्मा में है। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है तो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, उन्हें सजा भी बहुत खानी पड़ती है। परमात्मा पिता हम बच्चों को स्मृति में लाते हैं, अर्थात ही देह के दुनिया से हमको मुक्त करते हैं।
और जो मुक्त होकर के सदा परमात्मा के साथ रहते हैं, परमात्मा को ही अपना सर्वस्व समझते हैं, परमात्मा ही एक संसार है समझते हैं, वह जैसे कि सदा परमात्मा के साथ है और देह देह के दुनिया से जैसे कि उनका संन्यास है। और यह संन्यास स्वयं परमात्मा कराते हैं। यह संन्यास करने के बाद भी जब आत्मा अपने संकीर्ण मन के द्वारा हद में आती है, अर्थात ही मन के अनेक संकल्पों में और संस्कारों में जब वह फंसती है, तब उसकी प्रतिज्ञा टूटती है। तब उसका लगाव देह देह के संबंध, देह के वस्तु वैभव पदार्थ में जुट जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, यह प्रतिज्ञा तोड़ने की बहुत भारी सजा खानी पड़ेगी, कहता बाबा। तो जो संकीर्ण मन को भी आत्मा अपने वश करके सदा स्मृति स्वरूप होकर अपने पिता परमात्मा के साथ रहती है, वह जैसे कि सजा से मुक्त है। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। परमात्मा निराकार और निराकार परमात्मा जब साकार में आकर आत्मा को स्मृति दिलाते हैं, तो स्मृति में आकर आत्मा परमात्मा को पहचानती है और पहचान करके सदा स्मृति स्वरूप होकर यथार्थ याद में परमात्मा के साथ रहती है। वही महीन है, महीन बुद्धि उसकी हो जाती है। वह सदा कर्मातीत, प्रकृति जीत, माया जीत अनुभव करती है। उसका अटेंशन सदा स्व पर होने के कारण पढ़ाई पर और पुरुषार्थ में वह सदा अटेंशन अर्थात एक्यूरेसी रहती है। दूसरा पॉइंट है, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। जिस पिता को पाने के लिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए हमने आधा कल्प भटका है, स्वयं को स्मृति में लाने के लिए हमने अपने आप को बाहर ढूंढा है, ऐसा पिता परमात्मा जब आकर हमको स्मृति देता है, तो स्मृति स्वरूप आत्मा माया के अनेक रूपों को वह जान जाती है। माया के बहुरूपों को वह पहचानती है। वह कभी भी माया के धोखे में आ नहीं सकती। अगर वह माया के धोखे में आती है, उसका कारण है वह स्वयं को भूलती है। मन के संकीर्ण रूप में वह फंस जाती है। संस्कार के संकीर्ण रूप में आत्मा फंस करके गुलाम बन जाती है। तब माया उसको धोखा दे सकती है। लेकिन जिसकी प्रीत एक सच्ची बाप के साथ है, वह जैसे कि देह देह के दुनिया से मुक्त है और उसका संसार मात्र पिता परमात्मा है, उसका संबंधी मात्र परमात्मा है। वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान महादानी वरदानी भव। बाबा कहता, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति कर्म का मुहूर्त निकल सकता है।
क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसीलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी महादानी बनो। बाबा कहता है कि बच्चे, दिन की शुरुआत में भी सर्वश्रेष्ठ समय सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय स्वयं ब्रह्मलोक निवासी ज्ञान सूर्य बाबा बच्चों के ऊपर लाइट माइट की किरणें वरदानी रूप में देता है और ब्रह्मा बाप भी भाग्य विधाता के रूप में भाग्य बांटता है। तो बाबा कहता वह वेला ऐसी वेला है, वहाँ आत्मा श्रुति स्वरूप है और श्रुति स्वरूप आत्मा जैसे कि बुद्धि उसकी स्पष्ट है, बुद्धि का पात्र उसका क्लीन है। तो बुद्धि जब स्वच्छ है तो वह स्वच्छ बुद्धि में जो चाहिए वही लेती है और जो नहीं चाहिए वह स्वीकार नहीं करती। और इस श्रेष्ठ स्थिति से सारे दिन का कर्म बहुत ही श्रेष्ठ होता है, उसका कर्म का मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ शुरू होता है। तो इसीलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, ब्रह्म मुहूर्त से अपनी दिनचर्या वरदान के रूप में शुरू करो, कहता बाबा, और सारे दिन में दूसरों को वरदानी महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। आत्मा का मूल स्वभाव ही शांत है और शांत स्वरूप आत्मा जब अपने संकीर्ण मन में हद की इच्छाओं में, हद के मैपन में जब आती है तो उसका रूप ही जैसे कि क्रोध का हो जाता है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, यह क्रोध आपका गुण नहीं है, यह मन माया का रूप बन गया है। इसीलिए आपका रूप है ही सदा स्नेह देना। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे सर्विसेबल आज्ञाकारी फरमान बरदार नंबरवार पुरुषार्थानुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या मर जाऊं या जी लूं जरा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे
बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। डोर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ